हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का मेरे चैनल किस्से कहानियाँ वायरल में। आज आप लोगों के लिए बड़ी ही दिल को छू लेने वाली सास और बहू के रिलेशन के ऊपर एक कहानी लेकर आए हैं। आइए शुरू करते हैं कहानी। क्या हुआ तुझे? देख रही हूँ जब से तेरी मम्मी अपने घर गई है तुम उदास रहने लगी हो। तनु ने रति से पूछा। क्या ही बोलूं तनु, लग रहा है नौकरी छोड़कर बेटी को ही संभालूं, पर नौकरी छोड़कर सारी समस्याओं का हल निकल जाता तो छोड़ देती। घर, कार, इन सब का लोन, ये सब भी देखना होता है। ऊपर से अब कुहू के आने के बाद से धीरे धीरे खर्चे भी बढ़ेंगे ही। मम्मी जब तक थी मुझे ज़रा सी भी परेशानी नहीं हो रही थी, वो सब कुछ बखूबी संभाल ही रही थीं। पर नितिन बार बार कहते रहते, उनकी माँ बोल रही हैं कब तक सास को अपने पास रखेगा। मैं आ जाती हूँ, कुहू की देखभाल कर सकती हूँ, अभी इतनी बूढ़ी नहीं हुई हूँ। और ये सब सुनकर मैं मम्मी को भेज दी और सासू माँ आ गईं। अभी 4 दिन ही हुए हैं, लग गईं वो नितिन के कान भरने में। तेरी बीवी कुछ नहीं करती, सुबह जल्दी जल्दी में कच्चा पक्का बनाकर चल देती है। दिन भर कुहू को संभालने में मेरी कमर टूट रही है। पता नहीं कौन सी नौकरी करती है या फिर मटर गश्ती करने जाती है। ये सब सुनकर नितिन मुझे बोलने लगे, थोड़ा घर पर भी ध्यान दो, बेटी तुम्हारी ही है, उसके लिए भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। सच कहूँ तनु, जी किया बोल दूं, हम दोनों की ही जिम्मेदारी है। पर सास की तनी भौहें देख चुप हो गई, बेवजह बोलकर अपना ही मूड ऑफ होगा। अब तू ही बता, मेरा जी खट्टा ना होगा सास की इन बातों को सुनकर? यार सच में तेरी मम्मी के रहने पर तू कितनी निश्चिंत होकर काम करती थी। फिर से उन्हें ही बुला ले, नहीं तो ऐसा कर, थोड़ा तू भी यूं ही बोलकर देख, नितिन को नौकरी छोड़ ही देती हूँ जब माँ से कुहू नहीं संभाली जा रही। तनु ने सलाह दिया। हाँ ये करके देखती हूँ, कहते हुए दोनों बातों पर विराम लगाकर काम पर लग गईं। शाम को जब नितिन घर आया, रति ने कहा, नितिन माँ सही कह रही हैं, मैं कुहू पर ज़रा भी ध्यान नहीं दे पा रही, मैं जॉब छोड़ ही देती हूँ। माँ का भी और कुहू का भी अच्छे से ध्यान रख पाऊंगी। बस वो जो लोन है वो आप देख लेना, सही है ना? पागल हो गई है क्या यार? इतनी अच्छी खासी सैलरी मिल रही है, उसे छोड़कर घर पर बैठने की बेवकूफ़ी करने की सोच रही हो? माँ है ना, वो यही तो कह रही थी, आने से पहले वो कुहू को संभाल लेंगी। मैं बात करता हूँ माँ से, नहीं तो तुम मम्मी को फिर से बुला लेना। जब तक कुहू स्कूल जाने लायक ना हो जाए, हमें किसी न किसी की मदद तो चाहिए ही होगी। नितिन रति की नौकरी छोड़ने की बात सुन घबरा गया था। नितिन ने जब अपनी माँ से कहा कि रति नौकरी छोड़ने की बात कर रही है ताकि आप दोनों का ध्यान रख सके, पर माँ मेरी एक सैलरी से कुछ नहीं हो सकता, कमाना हम दोनों को ही पड़ेगा, बस थोड़े वक्त का आपका साथ चाहिए। रति की माँ जब तक थी उन्होंने बखूबी सब संभाल लिया था, फिर आप भी थोड़ी मदद तो कर सकती हैं ना? आपके कहने पर ही मैंने उन्हें अपने घर जाने दिया, नहीं तो वो कर भी नहीं थी कुहू को कैसे अकेले संभालेंगी। रति भी ऑफिस जाने से पहले बहुत काम निपटा कर ही जाती है। माँ बड़े शहर में रहने के अपने खर्चे हैं, मैं कैसे अकेले सब मैनेज करूँगा? सोच कर देखो ना। यह सब सुनकर रति की सास की भौएं तन गईं और उन्हें समझ आ गया कि उनकी कोई चाल काम ना करेगी। बेटे के कान भरने से भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बेटे की पसंद की शादी, तिस पर बहू नौकरी वाली, और इतनी सुविधा तो उनके अपने घर पर भी नहीं है। बड़ी बहू के साथ रहने पर भी उन्हें काम ही करना पड़ता है, ऊपर से वो थोड़े सख्त स्वभाव की है, तो बात बात पर सासू को कुछ ना कुछ
सुना ही देती है। कम से कम यहाँ रति कुछ कहती तो नहीं। ऊपर से वो ही उनको डॉक्टर के पास ले जाना, दवा, इन सब की जिम्मेदारी उठाती है। वो तो रति की नौकरी के खिलाफ बस इस वजह से हो रही थी कि बड़ी बहू सबको कहती रहती है मेरी देवरानी काम थोड़ी ना करती है, वो तो मटर गश्ती करने हर दिन बाहर निकल जाती है और सबको लगता है काम करती है। ये सब सुनकर ही वो रति को घर पर कैसे रखा जाए इस ताक में थी, पर यहाँ तो बेटा भी उनकी बातों में ना आया। रति बाहर दरवाजे पर ये सब सुनकर सासू माँ के जवाब का इंतज़ार कर रही थी। ठीक है बेटा, तुम कहते हो तो रति को काम करने दो, जितने दिन होगा संभाल लूँगी, फिर बारी बारी से कभी अपनी सास को और मुझे बुलाते रहना। सही है, महानगरों के खर्चे अकेले कहाँ उठाए जा सकते हैं। सासू माँ ने मन महसूस कर कहा। रति बाहर से ये सुनकर उछलते हुए बोली, सासू जी, तूने मेरी कदर न जानी, अब आया समझ तो फिर मानी। दोस्तों, परिवार में बहुत तालमेल बिठाकर चलना पड़ता है। ना तो सबका स्वभाव एक जैसा होता है, ना विचार एक जैसे। कई बार ससुराल में बहू की वजह से सबके नाक में दम हुआ रहता है, तो कभी सबकी वजह से बहू के। थोड़ी परिस्थितियों को समझकर एक दूसरे का साथ देते रहना चाहिए, तभी तो बहू की निगाहों में ससुराल वालों की इज्जत बनी रहेगी। और यही हाल ससुराल वालों का होता है। नई बहू ने जहां अपनी रागलापी सुर ताल बिगड़ने ही है, तो वक्त की नज़ाकत को समझकर काम करते रहो। इसी में जिंदगी का असली सुख है।